अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कैंसर दोबारा आया होगा, क्योंकि कोई भी थेरेपी कैंसर के कारण पर काम ही नहीं कर रही, कारण पर काम नहीं कर रही, कैंसर पर काम कर रही है। और योशिओरी सुमी जैसे नोबेल प्राइज विनर थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्रूव किया कि लंगन परम औषधम के थ्रू, जिसको हम पहले टाइम पे हम अपना एकाची बनाते थे, कि ऑटोफेजी को ऑन करके शरीर खुद ही कैंसर से लड़ सकता है। ऐसे ही 1998 में लुइस जे गिनारो की थ्योरी, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाओ, बॉडी में वेसोडाइलेशन होगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा और बॉडी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जेम्स पी एलिसन और टोसुकु होंजो 2018, उनको भी नोबेल प्राइज मिला कि अगर इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाए तो शरीर कैंसर से खुद लड़ सकता है। और 1938 में ऑटो हेनरी वारबर्ग को भी नोबेल प्राइज मिला कि बॉडी को में एल्कलाइन एनवायरनमेंट कर दो तो कैंसर हो ही नहीं सकता। ये स्क्रीन पर आपको रिसर्च पेपर दिख रहे हैं। और एक और नोबेल प्राइज से नवाजे गए विलियम जी कैलिन ने यह प्रूव किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाओ तो भी कैंसर सेल खत्म होता है, और जो कि प्राणायाम के जरिए, अनुलोम विलोम के जरिए हो सकता है, भ्रामरी के जरिए हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है, नंगे पांव घास पर घूमने से हो सकता है। जो कैंसर है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का परिणाम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर 12 फुट बाई 15 फुट के कमरे में हमें नाक से क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। नाक से क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर 12 फुट बाई 15 फुट के कमरे में दो लोग रुक जाए, दो लोग सो जाए रात को कमरे में कुंडी लगा के, आप कमरे में कुंडी क्यों लगाते हो? कि मम्मी या पापा पर्स लेके भाग जाते हैं क्या? लेकिन आपको कुंडी लगा के सेफ्टी फीलिंग आती है। तो कमरा बंद हो गया। अगर दो लोग सो जाएं 12 फुट बाई 15 फुट के कमरे में, छत हो 10 फुट पे, तो 2.5 घंटे में वो कमरा फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि सारी सांस आपने ऑक्सीजन ले ली, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। अब आप पूरी रात जब 7 घंटे उस कमरे में सो रहे हो, या 8 घंटे सो रहे हो, या 6 घंटे सो रहे हो, तो बाकी के घंटे अब आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो। इसीलिए घर में तुलसी लगाओ, घर में हल्दी का यूज करो, और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज जैसे हल्दी है, गिलोय है, मोरिंगा है, आपकी अमाला है, अश्वगंधा है, कालमेघ है, लहसुन है, पीपली है, इन सबको इस्तेमाल करो। और ये सारी जड़ी बूटियां ना कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लंबे सालों से उपयोग हो रही हैं। इनके साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड बेनिफिट होते हैं। और कैंसर से भी ज्यादा जरूरी है शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन। आयुर्वेद में शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्म, नेचुरोपैथी की सहायता ली जाती है। और इसीलिए कुपित मल की वजह से कैंसर की शुरुआत होती है। तो शरीर में कब्ज ना होने दें, गैस तेजाब ना बनने दें, और आपने पंचकर्मा की सहायता लेके नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, होम्योपैथी, और ये सब हमारे हॉस्पिटल में इंटीग्रेशन सिस्टम है। और अलग अलग कैंसर में शरीर के अलग अलग दोष दूषित होते हैं। किसी में वात, किसी में पित्त, किसी में कफ। किसी में कफ डोमिनेटिंग है तो उसमें पंचकर्म में वमन होगा, पित्त डोमिनेटिंग में विरेचन होगा, वात डोमिनेटिंग में बस्ती होगा, कफ और वात डोमिनेटिंग में नस्या होगा। और लगभग सारे ही कैंसर में जहां रक्त धातु की दुष्टि होती है, रक्त मोक्षण यानी कि लीच थेरेपी किया जाता है। स्क्रीन पे आप रिसर्च पेपर भी देख रहे हो, और लीच थेरेपी का वीडियो भी आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह आप कैंसर को हरा सकते हो। और कैंसर में जो सर्जरी होती है, ये जो मैंने आपको रिसर्च पेपर वाली किताब दी है, तो सर्जरी के इलाज या खतरे भी आप इस किताब में पढ़ सकते हो। ये किताब मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है। और कैंसर में सर्जरी को जरूरी बताया जाता है, लेकिन क्या ये असली समाधान है? कैंसर सेल सर्जरी से, बायोप्सी से शरीर में फैल सकते हैं, दोबारा हो सकते हैं, और नेचुरल हीलिंग सिस्टम हमारा कमजोर हो सकता है। जिसने भी कैंसर का व्यक्ति खोया, उससे पूछो कि वो कैंसर से मरा या इलाज के दौरान मरा या इलाज के बाद मरा, तो आपको पता लगेगा कि इम्यून सिस्टम कैंसर से लड़ने की शक्ति खो देता है। और कैंसर में सर्जरी से कई बार हेल्दी टिश्यू भी प्रभावित होते हैं, जिससे क्रॉनिक पेन, इंफेक्शन, ऑर्गन फेलर जैसी समस्याएं होती हैं। और ट्यूमर हटाने से रूट कॉज ठीक नहीं हुआ, जड़ तो वही है, आपने जड़ को तो काटा ही नहीं। इसलिए कैंसर कई बार पहले से ज्यादा अग्रेसिव होकर लौट आता है, और कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया आपको कुछ वीडियोस में। अब सही समाधान यह है कि शरीर को डिटॉक्स करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, नेचुरल हीलिंग मेथड बढ़ाओ, और कैंसर फ्री लाइफ को जियो। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।